हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आप सभी का इस मैथमेटिक्स गुरु चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो रियल नंबर्स के साथ। तो प्लीज 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 वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आवे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं रियल नंबर्स की ओर। सबसे पहले ये रियल नंबर्स होता क्या है, तो आप दो तरह के नंबर के बारे में जानते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये दो तरह के नंबर को जब एक साथ मिक्स करते हैं तो मिक्स होने के बाद जो एक सेट बनता है नंबर्स का, ये सेट होता है रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर में हमको रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। चलिए उससे पहले कुछ बचपन की चीजें याद करते हैं। चलिए 5 से 19 को हम डिवाइड करते हैं। 5 3 जा 15, 4। बताइए इसको क्या बोलते थे? डिविडेंड। ये क्या होता था? क्वाइसेंट। ये क्या होता था? डिवाइजर। और ये रिमाइंडर। याद कीजिए बचपन में जब आप डिवीजन बनाते थे तो डिवीजन हमारा सही हुआ या गलत हुआ, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते थे? एक फॉर्मूला लगाते थे। और वो फॉर्मूला था क्या? तो वो फॉर्मूला था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इस बचपन वाले भाग यानी डिवीजन को चेक करने वाले फॉर्मूले के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो जस्ट आगे हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा और कुछ नहीं है, इसी को बस एक थ्योरम के फॉर्म में लिख दिया गया है। तो चलिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा लेमा के बारे में जान लेते हैं। और एक वर्ड है एल्गोरिदम, इस एल्गोरिदम के बारे में जानते हैं। ये लेमा क्या होता है? तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस लेमा के हेल्प से दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाता है। सेकेंड है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जब भी हम किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इस स्टेप्स को एक प्रोसेस के तहत हम बनाते हैं, यानी इस क्वेश्चन को एक प्रोसेस के तहत बनाते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? एल्गोरिदम। तो इस रियल नंबर चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? दो पॉजिटिव नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। और यहाँ जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में देखते हैं। For any two positive integers a and b, there exists unique integer q and r such that a is equal to bq plus r, where value of r is greater than equal to 0 but less than b। अब जो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये कह रहा है कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ये किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर a एंड b के लिए वहां हमेशा क्या होगा? एक यूनिक इंटीजर q एंड r प्रेजेंट होगा। और ये इस तरह से प्रेजेंट होगा कि ये रिलेशन बनेगा a इज इक्वल टू bq प्लस r। अब सोच रहे होंगे ये है क्या? तो अभी अभी जो हम लोग डिवीजन को चेक करने वाला फॉर्मूला पढ़े थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ ये जो ये क्या हो गया? ये हो गया डिवाइडेंड, ये हो गया डिवाइजर, क्वोशिएंट
और ये हो गया रिमाइंडर। इसके बाद देख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। It is a technique. It is a technique to compute SCF of two positive integer A and B such that A greater than B। चलिए अब हम इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके HCF फाइंड करने की कोशिश करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 35 एंड 80। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, HCF कैसे फाइंड करेंगे? तो HCF फाइंड करने के लिए जो अभी अभी हम पढ़े हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसी का यूज करके यूक्लिड लेमा का यूज करके हम HCF फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि मेरे पास दो नंबर है, एक है 35 और दूसरा है 80। तो हियर 80 ग्रेटर देन 35। तो जब भी हम HCF फाइंड करेंगे तो यहाँ जो ग्रेटर नंबर है उसको हम डिविडेंड के रूप में लेंगे। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, we can write 80 is equal to 35 into 2 plus 10। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 35 into 2 plus 10 कहाँ से आया? तो आप लोग सिंपल डिवीजन जानते हैं कि 35 को हमको क्या करना है, तो सॉरी 35 से 80 को डिवाइड कर देना। 35 2 जा 70, यहाँ बच गया 10। तो इसी को जो 80 था वो डिविडेंड है, 35 डिवीजन इंटू 2 और प्लस 10 रिमाइंडर। इस स्टेप को तब तक आगे बढ़ाना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो इस स्टेप में हम देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, हियर r does not equal to 0। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इस स्टेप को हम आगे लेके चलेंगे और इस स्टेप में क्या करेंगे, ये जो डिवाइजर था फर्स्ट स्टेप में वो सेकेंड स्टेप में डिविडेंड बन जाएगा, और ये जो रिमाइंडर था फर्स्ट स्टेप में वो सेकेंड स्टेप में डिवाइजर बन जाएगा, और इंटू 3 प्लस 5। फिर वही है 35 को आपको 10 से डिवाइड करना होगा, 3 टाइम्स रहेगा और यहाँ 5 रिमाइंडर बन जाएगा। फिर से देख रहे हैं कि ये r does not equal to 0, रिमाइंडर फिर 0 नहीं आया। तो अगर रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आया तो फिर हम इसी स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, फिर से ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा, ये जो रिमाइंडर है वो हमारा डिवीजर बन जाएगा इंटू 2 प्लस 0। हम इस स्टेप में देखते हैं कि जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर आ गया। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर आपका 0 आ जाए उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा यही आपका HCF हो जाएगा, यही आपका HCF हो जाएगा। तो therefore HCF of 35 and 80 is equal to 5। क्वेश्चन को समझने में आपको जहां कहीं भी प्रॉब्लम आवे तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं, हम उसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 फॉर सम इंटीजर q। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होगा उसमें हमको डिवाइजर को हमेशा ये जो रहेगा q के साथ वो लेना है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। लेट a be any positive integers and b is equal to 6 using Euclid's division lemma, we can write
a is equal to 6q plus r, where value of r greater than equal to 0 but less than 6। अभी हमने बताया था कि जो r का वैल्यू होता है वो हमेशा डिवाइडर से छोटा होता है, तो r के जो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस तरह से अब हम देखते हैं केस फर्स्ट में है when r is equal to 0। तो इस केस में जो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 6q। केस सेकेंड when r is equal to 1, a is equal to 6q plus 1। केस थर्ड when r is equal to 2, a is equal to 6q plus 2। केस फोर्थ when r is equal to 3, a is equal to 6q plus 3। केस 5 when r is equal to 4, a is equal to 6q plus 4। and last one case 6th when r is equal to 5, a is equal to 6q plus 5। अब आप जानते हैं कि किसी भी इवन नंबर से जब दूसरा नंबर मल्टीप्लाइड होता है तो वो इवन बन जाता है, और उसमें अगर 1 जुड़ गया, 3 जुड़ गया, 5 जुड़ गया, यानी कोई और नंबर जुड़ गया तो वो इवन ऑड हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ये इवन हो गया, फिर से ये इवन है, ऑड है, इवन है एंड ये ऑड है। अब हमें इस क्वेश्चन से क्या कंक्लूजन मिलता है कि 6q plus 1 ऑड है, 6q plus 3 ऑड है एंड 6q plus 5 ऑड है। तो हम लिख सकते हैं therefore every positive odd integers is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। So that cube of any positive integers is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8 for some integers m। अब इस केस में हमको क्या करना है, जो डिवाइडर का वैल्यू लेना है वो 9 नहीं लेना है, वो कितना लेना है, 3 लेना है। क्योंकि 3 लेने के बाद ही जब ये क्वेश्चन बन जाता है 3 केस में, तो हमको क्या जरूरत है, b का वैल्यू 9 लेने का, क्योंकि उसमें 9 केस बन जाएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ले a b एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b is equal to 3 using Euclid's division lemma we can write a is equal to 3q plus r, where value of r greater than equal to 0 but less than 3। तो इस तरह से जो r के पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं वो 0 है, 1 है और 2 हो सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट केस में आते हैं। केस फर्स्ट वे r is equal to 0। तो इस केस में a is equal to हो जाएगा 3q, और a का क्यूब जब हम निकालेंगे तो ये होगा 3q का क्यूब, ये हो जाएगा 27q का क्यूब। इसमें से अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3q का क्यूब, और इसको हम 9m लिख सकते हैं, वेयर m is equal to 3q का क्यूब। चलिए केस सेकेंड में आते हैं। केस सेकेंड में वेन r is equal to 1, a is equal to हो जाएगा 3q plus 1। जब a का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3q का q plus 1 का क्यूब। अब आप याद कीजिए a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसी का हम इसमें एक्सपेंड करने में यूज करेंगे।
ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 क्यूब एंड प्लस 1। ये जो 1 था उसको हमने यहां लिख दिया है। अब जब हम इसमें से 9 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1। अब हम इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। आपको हमेशा जो ब्रैकेट के अंदर बचता है कॉमन लेने के बाद उसको m के फॉर्म में लिख देना है। चलिए केस थर्ड देख लेते हैं। केस थर्ड है व्हेन r इज इक्वल टू 2। इस केस में a हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2। जब इसका क्यूब करेंगे तो 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब एक्सपेंड करने पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ये हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस a प्लस 54 क्यूब स्क्वायर एंड प्लस 36 क्यूब। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने के बाद आपको मिलेगा यहां से आपको फिर से 9 कॉमन लेना है और 9 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8। यहां से आप इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखते हैं सो दैट 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n प्लस 1 और n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 3। यानी आपको बताना है कि इस 3 नंबर में या n प्लस 1 और n प्लस 2 में सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व में देखते हैं ऑन डिवाइडिंग n by 3 we get q as quotient and r is remainder. Then a is equal to by यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लिख सकते हैं कि n is equal to 3q plus r where value of r greater than equal to 0 but less than 3। तो इस तरह से जो r के पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं वो है r के पॉसिबल वैल्यू 0, 1 और 2। तो इस तरह से जो n के वैल्यूज हो सकते हैं इस तरह से देखते हैं n इज इक्वल टू 3q प्लस r। तो ये जो 3 पॉसिबल रिमाइंडर है उसके बेसिस पे n का जो वैल्यूज हो सकता है वो है n इज इक्वल टू 3q, n इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और n इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो चलिए फर्स्ट केस में देखते हैं। केस फर्स्ट वेन n इज इक्वल टू 3q है। इस केस में n का जो वैल्यू है वो तो 3q है। जब n प्लस 1 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 और n प्लस 2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2। अब आप
बेहतर से बता सकते हैं कि ये जो 3q है ये 3 से डिविजिबल है, बट ये 3 से डिविजिबल नहीं है और ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। जब आप केस सेकेंड में आते हैं, केस सेकेंड, व्हेन n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, इस केस में n जो होगा वो तो 3q प्लस 2 है। जब n प्लस 1 की बात करेंगे तो ये होगा 3q प्लस 2 प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं 3q प्लस 3, और यहां से अगर जब 3 कॉमन लेते हैं ये हो जाएगा 2 प्लस 1, और जब n प्लस 2 लेंगे तो ये होगा 3q प्लस 2, इसमें भी 2 को ऐड कर देंगे और यहां से लिख सकते हैं 3q प्लस 4, इसको लिख सकते हैं 3q प्लस 3 प्लस 1, और यहां से जब आप 3 कॉमन लेते हैं तो ये q प्लस 1 प्लस 1। अब इसमें देखिए कि n प्लस 1 और n प्लस 2 में से सिर्फ और सिर्फ ये ही नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है और ये डिविजिबल नहीं है। केस थर्ड, when n is equal to 3q plus 1, इस केस में देखते हैं n का जो वैल्यू होगा वो होगा 3q प्लस 1, n प्लस 1 का जो वैल्यू होगा 3q प्लस 1, और इसको आप लिख सकते हैं 3q प्लस 2, n प्लस 2 का जो वैल्यू होगा वो होगा 3q प्लस 1 प्लस 2, और ये आप लिख सकते हैं 3q प्लस 3। तो इस केस में आप देखते हैं कि ये जो केस है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये जो है n प्लस 1 ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन इस केस में जो n प्लस 2 है वो 3 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हमने देखा कि n प्लस 1 और n प्लस 2 में से तीनों ही केस में हर टाइम हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 and only 1 out of n plus 1 और n plus 2 is divisible by 3। तो आगे का जो रियल नंबर का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। थैंक यू।